हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एफओएन के इम्पोर्टेंट यूनिट के बारे में, जिसका नाम है बेडसोर। बेडसोर या प्रेशर अल्सर, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, डिफाइंड ड्यूक्यूबिटिस अल्सर। ड्यूक्यूबिटिस अल्सर भी हम उसे कहते हैं। लिस्ट द काज ऑफ ड्यूक्यूबिटिस अल्सर। इसकी जो काज क्या है, किस वजह से ये हमारे साथ नुमा होता है। रिस्क फैक्टर ऑफ बेडसोर, बेडसोर के रिस्क फैक्टर क्या है। एंड अप्लाई नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रिवेंट बेडसोर, और नर्सिंग एप्लीकेशन क्या है जिसे हम बेडसोर को कम कर सकते हैं। तो इस यूनिट में दो चीज़ें हैं, एक स्किन के एनाटमी है, दूसरा बेडसोर है। स्किन की एनाटमी के लिए अपना लेक्चर है और बेडसोर के लिए अपना लेक्चर है। तो बेडसोर, अब बेडसोर के बारे में बात करते हैं कि बेडसोर क्या होता है। अ प्रेशर अल्सर, बेडसोर ड्यूक्यूबिटस इज लोकलाइज्ड इंजरी टू द स्किन। ये जो नाम दिया है, प्रेशर अल्सर हो गया, बेडसोर हो गया, ड्यूक्यूबिटिस अल्सर हो गया, ये सारे बेडसोर के नाम है। ठीक है, एक ही चीज़ है। इज अ लोकलाइज्ड इंजरी टू द स्किन, एक मखसूस एरिया पर इंजरी होता है स्किन का। ये सिंपल तारीफ है। क्या लोकलाइज इंजरी टू द स्किन, यानी स्किन पर एक मखसूस जगह पर इंजरी होता है। अंडरलाइन टिश्यू एंड अंडरलाइन टिश्यू, ठीक है, और अंडरलाइन टिश्यू का इंजरी भी होता है थोड़ा। यूजुअली ओवर अ बॉडी प्रोनेंस एज रिजल्ट प्रोलॉन्ग अनबिल्यूड प्रेशर। मतलब क्यों अमूमन जो है ये क्यों आज नॉर्मा होता है, बॉडी पर जो प्रोमिनेंस होता है, एक उभरा हुआ चीज होता है, उसकी वजह से। किस तरह, फॉर एग्जांपल हमारा जो एल्बो है, ये बॉडी की क्या है, ओवर दी बॉडी प्रोमिनेंस है। ठीक है, रिजल्ट प्रोनांग अनबिलीवेबल प्रेशर, जो कि ज़्यादा वक्त के लिए इस पर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो उससे बेडसोर हम कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये बेड है जो कि एक मरीज इस पर लेटा हुआ होता है और ये इसकी एल्बो है। अब इसको इस तरफ से प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से ये इसके लिए हार्ड ऑब्जेक्ट जो है, इसके दरमियान और बोन के दरमियान जो स्किन आता है, उसको जब जख्म हो जाए, इंजर हो जाए, उसे हम बेडसोर कहते हैं। या फॉर एग्जांपल ये बेड है और ये इसका फुट है। ठीक है, अब ये फुट की जो यहाँ पर हील है, हील पर जो प्रेशर आता है, ऊपर से प्रेशर आ जाता है, ऊपर से तो होता है, बॉडी की जो वेट है वो प्रेशर डालता है उस पर। इसकी वजह से जब इंजरी आ जाए तो उससे हम कहते हैं बेडसोर। बेडसोर इज अ वुंड विद लोकलाइज्ड एरिया ऑफ टिश्यू। ये वुंड होता है, जख्म होता है। ठीक है, प्रेशर अल्सर या बेडसोर जो है वो जख्म होता है विद लोकलाइज्ड एरिया ऑफ द टिश्यू नेक्रोसिस, एक मखसूस एरिया पर जहां पर टिश्यू की जो डेथ हो जाता है। किस तरह, फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्किन है तो स्किन हमारे साथ लाइव है, लेकिन जब यहाँ पर प्रेशर आ जाता है तो वहाँ पर स्किन की जो यहाँ पर जो स्किन है वो डेथ हो जाता है। क्यों, वहाँ पर ब्लड की सप्लाई कम हो जाता है। अब किस तरह, फॉर एग्जांपल ये एल्बो है, ये आर्टरी है। ठीक है, जब इस पर यहाँ से फोर्स आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और बंद होने से ब्लड वहाँ पर नहीं जाएगा। जब ब्लड नहीं जाएगा तो टिश्यू नेक्रोसिस होगा, यानी टिश्यू डेथ होगा। इट इज आल्सो नोन बेडसोर, इसको हम बेडसोर भी कहते हैं ना, प्रेशर सोर भी कहते हैं, बेडसोर भी कहते हैं, डिक्यूबिटिस अल्सर भी कहते हैं, डियोरिस्टेशन सोर भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, क्योंकि हम ये इस एमसीक्यूज इस तरह सकते हैं कि बेडसोर को और क्या नाम दे सकते हैं, डिक्यूबिटिस अल्सर हो गया, बेडसोर हो गया, तो इस तरह आपको एमसीक्यूज आ सकता है। Depending on the depend of ulcer, a pressure ulcer may be acute or chronic। ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर, डीप पर, यानी जख्म कितना डीप है या जो अल्सर है वो कितना डीप है, कितना प्रेशर अल्सर है। मे बी एक्यूट, ये लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है। एक्यूट, अगर आपने मेरे लेक्चर और देखे होंगे तो एक्यूट में हमेशा बोलता हूँ कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्रॉनिक जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। दी अंडरलाइन टिश्यू इसका प्रेशर, यानी जो अंडरलाइन टिश्यू जो है उसकी काज क्या होता है, प्रेशर होता है, कोई और काज नहीं होता, प्रेशर होता है। जब प्रेशर हम कम कर ले या खत्म कर ले, प्रेशर अल्सर नहीं होगा। मोस्ट प्रेशर अल्सर डिवेलप व्हेन सॉफ्ट टिश्यू इज compressed between the bony prominence and external surface from prolonged time of the period। ये इतना इम्पोर्टेंट तारीफ उसने लिखा है ना,
कि इससे आसान नहीं हो सकता। क्या कहते हैं, मोस्ट प्रेशर अल्सर डिवेलप, ज्यादातर जो मोस्ट प्रेशर अल्सर है वो इस तरह डिवेलप होता है व्हेन सॉफ्ट टिश्यू, स्किन सॉफ्ट टिश्यू है कंप्रेस बिटवीन द बोनी, मतलब जो बोन है बिटवीन द बोन एंड एक्सटर्नल सरफेस। एक्सटर्नल सरफेस से मतलब ओबेड या हार्ड ऑब्जेक्ट जो कि बोर्ड, ये फॉर एग्जांपल मैं आपको ये तारीफ समझाता हूँ। ये एल्बो है, ये इसकी जो है हड्डी है, ये मैं चलो कलर चेंज करता हूँ, ये स्किन है, ठीक है। अब इसके दरमियान ये जो दूसरा चीज है हमारे साथ, फॉर एग्जांपल ये जो है, यार ये लिखा ही नहीं था, ये हमारे साथ क्या है, एक्सटर्नल सरफेस का है, और जमीन भी हो सकता है, और कट भी हो सकता है, डबल बेड भी हो सकता है, कुछ भी। अब इसके दरमियान ये बोन है, इसके दरमियान जो ये सॉफ्ट टिश्यू आ गया है, सॉफ्ट टिश्यू हम जिनको सॉफ्ट टिश्यू हम कह सकते हैं, ये आ गया। अब ये इंजर हो जाए, कंप्रेस हो जाए ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर की वजह से, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, प्रेशर की वजह से जब ये कंप्रेस हो जाए तो उसे हम बेड सोर कहते हैं। ये बेड सोर की सबसे अच्छी तारीफ है। अब बेड सोर पर किस वजह से बेड सोर आ जाता है, तो टू मैकेनिज्म कंट्रीब्यूट द बेड सोर डेवलप, मतलब दो ऐसे मैकेनिज्म है जिससे बेड सोर बन जाता है। एक्सटर्नल प्रेशर डेट कंप्रेस ब्लड वेसल, एक्सटर्नल प्रेशर जो हमारे सचखाट ऑब्जेक्ट होता है बॉडी के ऊपर नीचे, जिस पर इंसान लेटा हुआ होता है या वो चीज रखा हुआ होता है, जो जहां पर बेड सोर आ जाता है, कंप्रेस द ब्लड वेसल, वो क्या कर देता है, ब्लड वेसल को कंप्रेस कर देता है ताकि उसकी डायमीटर को कम कर दे प्रेशर की वजह से। प्रेशर ensuring force the tear in injured blood vessel abrade the top of the skin layer। और दूसरा है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आप जानते हो टू सरफेस पर जब पैरेलल में अपोजिट मूवमेंट कर रहा है तो उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। वो नीचे बताया हुआ है। जब शेयरिंग एक तो फ्रिक्शन प्लस प्रेशर को हम शेयरिंग कहते हैं। जब ये आ जाता है तो वो तो टीयर करता है, जख्मी करता है या इंजर करता है, जख्मी करता है, पाड़ देता है ब्लड वेसल को, ठीक है। वहां पर जो ब्लड वेसल है उसे पाड़ देता है। अब क्या होगा, वहां पर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, टिश्यू नेक्रोसिस होगा, एब्रेड द टॉप ऑफ द लेयर, और उससे जो टॉप ऑफ द लेयर ऑफ द स्किन होगा वो क्या होगा, पड़ जाएगा। अब फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इसका पहला सबब है, इट इज द फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द स्किन सरफेस, मतलब ये एक्टिंग कर रहा है पैरेलल टू द स्किन सरफेस। किस तरह, ये एक बेड है, ठीक है, ये बेड है, इस पर इंसान पड़ा हुआ है, इंसान पड़ा हुआ है। अब इस पर जो इस तरह फ्रिक्शन है या इस तरह फ्रिक्शन है इसके दरमियान, इससे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन क्या करेगा, स्किन को इरिटेट करेगा, तो इससे भी बेड सोर बन जाता है। दूसरा है शेयरिंग फोर्स, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स या फ्रिक्शन प्रेशर अकरली ड्यू टू द प्रोल पोजीशन। अब ये क्या कहते हैं कि एक तो फ्रिक्शन है, इस तरह सरफेस पर फोर्स है, दूसरा ऊपर से क्या है, प्रेशर है, तो जब ये आ जाए तो उससे क्या बन जाता है, बेड सोर बन जाता है। मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। ये फॉर एग्जांपल प्रोन पोजीशन है, प्रोन पोजीशन ये देख लो, प्रोन पोजीशन इस पोजीशन को कहते हैं, पोजीशन का ही पोजीशन है। यहाँ पर इंसान पड़ा हुआ है, ये इंसान है, ठीक है। अब ये तो एक तो इस तरह फोर्स होगा क्योंकि ऊपर से नीचे आएगा, इसे हम फ्रिक्शन कह देंगे। एक इसका बॉडी का ऊपर से फोर्स है, उसकी भी कोई 60 केजी तो वजन होगा। अब एक ऊपर से फोर्स है, एक इस तरफ फ्रिक्शन का फोर्स है, तो इसे हम शेयरिंग कहते हैं, और शेयरिंग जो है वो ज्यादा बेड सोर कस करता है बनिस्बत फ्रिक्शन से, ठीक है। तो ये क्या है, ये शेयरिंग कहलाता है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रिक्शन एंड प्रेशर इज कॉल्ड शेयरिंग। अब इसका पैथोफिजियोलॉजी किस तरह ये बन जाता है, पैथोफिजियोलॉजी इसका क्या है, वाइटल रिस्क फैक्टर एक्ट ऑन द एरिया ऑफ सॉफ्ट टिश्यू और बोनी पॉइंट्स। मुख्तलिफ किस्म जो रिस्क फैक्टर है, जैसा मैंने आपको बता दिया कि शेयरिंग फोर्स एंड फ्रिक्शन, ये क्या करता है, एक्टिंग करता है एरिया पर सॉफ्ट टिश्यू और द बोनी पॉइंट, मतलब हमारा जो साइज है
फॉर एग्जांपल ये एक पाव है, ठीक है, ये एक पाव है, यहाँ पर ज़्यादा मसल होते हैं, बोन दरमियान में होता है, यहाँ पर सिर्फ स्किन होता है, तो यहाँ पर बेड सोर कहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं बन जाता क्योंकि यहाँ पर बोनी और एक्सटर्नल सरफेस के दरमियान बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू मौजूद है, जो कि हम उसे मसल कहते हैं। तो मसल के दरमियान इतना तेज़ी से नहीं बन जाता बनिस्बत जब हड्डी और क्या हो, स्किन हो। When the pressure exert normal capillary pressure, जब एक प्रेशर एग्जर्ट हो जाए, एग्जिट हो जाए नॉर्मल कैपिलरी प्रेशर के, या मतलब उसके बराबर हो जाए, फॉर एग्जांपल 40-60 जो है प्रेशर mmHg, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर 60 प्रेशर जो है mmHg यानी प्रेशर जो है वो कैपिलरी पर होता है ब्लड का, और 60 आप उस पर फोर्स लगावे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और जब जीरो आ जाए तो यहाँ पर ब्लड नहीं आएगा, क्योंकि ये फॉर एग्जांपल ये एक कैपिलरी है, यहाँ पर हमने फोर्स लगा दिया इस पर, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स पर, या यहाँ पर इस तरह फोर्स लगाया, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसमें ब्लड नहीं जा सकेगा। और जब ब्लड नहीं जा सकता तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर टिश्यू न्यूक्लियस होगा। दूसरा बात, ओकेजन एंटियर इन द स्मॉल, दूसरा जो है हमारे साथ चिट पार्ट होता है स्मॉल वेसल के, मतलब जो स्किन तक स्मॉल वेसल आ जाते हैं उस पर चिट पार्ट होता है, मतलब वो पाड़ जाते हैं। रिड्यूस टिश्यू परफ्यूजन, अब इससे टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाता है। परफ्यूजन का मतलब होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कैरी करने को हम परफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर टिश्यू में परफ्यूजन कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो क्या होगा, इश्मिक नेक्रोसिस होगा, यहाँ पर जो टिश्यू डेथ है वो हो जाएगा और उससे प्रेशर अल्सर बन जाएगा। आपने फिर देख लो, जब प्रेशर बोनी प्रोमिनेंस एंड सॉफ्ट टिश्यू के दरमियान आ जाए तो इससे क्या होगा, कैपिलरी के प्रेशर की ये प्रेशर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा कैपिलरी पर प्रेशर। और जब कैपिलरी पर प्रेशर जीरो हो जाएगा तो वहाँ पर चीरफाड़ हो जाएगा कैपिलरी का, जिसकी वजह से टिश्यू परफ्यूजन कम होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, और ऑक्सीजन जब नहीं जाएगा तो ये क्या होगा, निक्रोसिस होगा, और निक्रोसिस की वजह से यहाँ पर बेड सोर बन जाएगा। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। इथोलॉजी क्या है, इथोलॉजी भी पैथोफिजियोलॉजी है, लेकिन इथोलॉजी हम कास को कहते हैं। प्रेशर अल्सर आर ड्यू टू लोकलाइज्ड इश्यम, प्रेशर अल्सर जो है वो क्या क्यों आ जाता है, इश्यम की वजह से, मतलब टिश्यू डेथ की वजह से। डिफिशियंसी ऑफ ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू, क्यों वहाँ पर जो प्रेशर था कैपिलरी पर वो इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, वहाँ पर ब्लड की डिफिशियंसी आ जाता है, मतलब इतना ब्लड नहीं आ जाता जितना टिश्यू को ज़रूरत होती है। द टिश्यू इज कंप्रोमाइज बिटवीन टू सरफेस, वो टिश्यू जो है वो टू सरफेस के दरमियान क्या हो जाता है, कंप्रोमाइज हो जाए। एक तो वहाँ पर बोन था, दूसरा ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो इसके दरमियान क्या आ जाता है, इसके दरमियान ये स्किन आ जाता है, यानी हम इसे टिश्यू कह सकते हैं। तो इससे क्या होगा, यूजुअली द सरफेस इन द बेड सोर एंड द बोनी स्केलेटन विद ग्रेट देन 22 mm ऑफ प्रेशर। मैंने आपको बता दिया कि जब सरफेस का जो प्रेशर है वो इज इक्वल टू ग्रेटर देन हो जाए 32 mm ऑफ प्रेशर, मतलब 32 प्रेशर यहाँ पर एग्जर्ट हो रहा है, और कैपिलरी का प्रेशर कितना है वो भी इस तरह है, तकरीबन 32 से 40 तक है, तो क्या होगा, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा आंसर, और यहाँ पर कैपिलरी फुल बंद हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट द टिश्यू इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, जिसको हम परफ्यूजन कहा था। पुअर न्यूट्रिएंट और अनदर न्यूट्रिएंट भी नहीं जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट है वो कौन लेके जाता है, ब्लड लेके जाता है, और ब्लड वहाँ पर जाता नहीं है, तो क्या होगा, कॉन्स्टेंट टिश्यू डाई, और कॉन्स्टेंटली वहाँ पर टिश्यू जो है वो मर जाएगी। रिएक्टिविटी हाइपरीमिया, यहाँ पर हाइपरीमिया हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन की जो वो चीज़ है वो हो जाएगा, जिससे वेजो डायलेशन हो जाएगा। वेजो डायलेशन ये फॉर एग्जांपल ब्लड है, जब ये कैपिलरी है, जब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं आ जाएगा तो यहाँ पर ये इस तरह हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसे हम वेजो डायलेशन कहते हैं। रिएक्टिविटी हाइपरीमिया मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो क्या कर देगा, वहाँ पर वेजो डायलेशन होगा, तो वेजो डायलेशन की वजह से क्या हो जाएगा, वो वेन बड़ा हो जाएगा, जिससे फिर भी थोड़ा ऑक्सीजन जा सकता है और न्यूट्रिएंट। लेकिन जब ज़्यादा प्रेशर आ जाए लॉन्ग टर्म के लिए तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मुसलसल कमी की वजह से टिश्यू डेथ हो जाता है। कॉमन साइट इसका क्या है, मतलब किस तरह
हम एक बंदे प्रोन पोजीशन, प्रोन पोजीशन जब आ जाए, प्रोन पोजीशन इस पोजीशन को कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये बंदा है, ये इस तरह, इसका फेस अपवर्ड है, ठीक है, ठीक है, ये प्रोन पोजीशन है। तो क्या किस चीज पर आ जाएंगे? हील पर, मतलब इसके जो पाँव है, इसकी पाँव यहाँ पर हील पर आ जाएंगे, सेक्रम में आ जाएंगे, एल्बो पर आ जाएंगे, स्केपुला पर आ जाएंगे, बैक ऑफ द हेड, मतलब इसकी जो बैक है यहाँ पर कोई ज़्यादा टिश्यू नहीं होता तो बैक ऑफ द हेड पर आ जाएंगे, स्केपुला पर आ जाएंगे। आपकी जो स्केपुला है हम उसको पश्तो में क्या कहते हैं यार, भूल गया, ठीक है, एल्बो पर, क्योंकि एल्बो पर मैंने आपको पहले भी इल्ज़ाम दिया था कि यहाँ पर ज़्यादातर वो नहीं होता। और सेक्रम जो हमारा जो वो जगह है बूटुकता, तो वहाँ पर ज़्यादा आ जाता है, तो पाइन पोजीशन पर। लेटरल पोजीशन जो है वो इस तरह होता है। फॉर एग्जांपल ये आदमी है, ये इसका हाथ है, ये पाँव इसका इधर है, लेकिन फेस नीचे नहीं आपकी तरफ होता है। जो जिस तरह आप देख रहे हैं आपकी फेस इस तरह होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये इसकी आई है, ये इसकी माउथ है, ये इसकी हेड है, इस तरह होता है, आपकी तरफ देख रहा है। तो क्या हो जाएगा? मेनिस्कस, मतलब मेनिस्कस जो है वो हम शंगरी को कहते हैं, पश्तो में शंगरा कहते हैं, उर्दू में उसको कुंगे के क्या कहते हैं, मिलाइकस उसे कहते हैं। नी पर हो जाएंगे, मतलब आपकी जो नी है इस पर आ जाएंगे, क्योंकि आपकी एक पाँव इस तरह है तो आपकी नी पर यहाँ पर आ जाएंगे। ग्रेटोवाइकुलर, ग्रेटोवाइकुलर पर आ जाएंगे, हीलियम पर आ जाएंगे। ग्रेटोवाइलर का मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है, अगर चला गया तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। शोल्डर पर आ जाएंगे, क्योंकि शोल्डर जो है उसका एक हाथ इस तरह है तो एक शोल्डर पर। ईयर पर आ जाएंगे, क्योंकि इसका ईयर भी नीचे है। पेराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन, और इसकी जो पेराइटल बोन है या ऑक्सीपिटल बोन है इस पर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये लेटरल पोजीशन पर होता है। और ये साइटस ज़्यादातर जो वाइवा होता है आपकी जो अस्की होता है उसमें ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ये याद कर लो। इन द प्रोन पोजीशन, प्रोन पोजीशन इस तरह होता है, सुपाइन पोजीशन के उल्टा, ठीक है, इस तरह। फॉर एग्जांपल ये नीचे देख रहा है, ठीक है, इसकी जो ईयर है वो यहाँ पर है, इसके ईयर यहाँ पर है, और देख रहा है किधर? नीचे देख रहा है। तो टॉयज, पहले सबसे पहले टॉयज पर आ जाएंगे, नी पर आ जाएंगे, जेंटेला, मतलब जेंटेला जो है मेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पर आ जाएंगे। वुमेन में ब्रेस्ट पर आ जाएंगे, क्योंकि वो सरफेस के साथ वो जो बेंच होता है या बेड होता है उसके साथ होता है। शोल्डर पर आ जाता है, वो चिक और ईयर, यानी चिक जो फेस है या ईयर इस पर आ जाता है, जाइकोमेटिक बोन जिसे हम कहते हैं। तो ये आप ये तीन पोजीशन जो है आप खुद ट्राई कर ले, जब सोते हो तो ये ट्राई कर लो और ये साइड याद कर लो, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फ्लोर पोजीशन जो है ये इस तरह पोजीशन होता है, इंसान इस तरह रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हिल्स पर आ जाते हैं, हिल जो हमारे साथ वो आ जाता है पाँव के नीचे, और इस पर हिल पर आ जाता है, पेल्विक पर आ जाता है, सेक्रम पर आ जाता है, और वर्टिब्रे पर आ जाता है, क्योंकि इसकी वर्टिब्रेट क्रम इसके साथ क्या होता है उस पर अटैच होता है। सेक्रम जो है बॉटम की जो चीज़ है वहाँ पर आ जाता है, और पेल्विक भी यहाँ पर आ जाता है। सेक्रम जो है वो शोल्डर की जो चीज़ होते हैं उसे सेक्रम कहते हैं, और पेल्विक हमारा बॉटम जो है वहाँ पर आ जाता है। तो ये चार साइड है, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, फ्लोर पोजीशन एंड लेटरल पोजीशन। ये जब आप सोते हो तो आप देख लो कि आपकी कौन सी जगह दर्द कर रहा है, या हर सब्जेक्ट पर लेट जाओ और आप ये देख लो कि कहाँ कौन सी जगह पर आपकी दर्द कर रहा है, तो ये आपकी क्या है? प्रेशर अल्सर की साइड है। रिस्क फैक्टर के बारे में बात करते हैं। रिस्क फैक्टर जो है वो क्या है, मैंने आपको पहले तो वो बता दिया। इसके बाद माल न्यूट्रिशन, यानी जिसको हम अच्छी खुराक नहीं देंगे, डिहाइड्रेशन, ज़्यादातर पानी नहीं ले देंगे, एज ओवर दी 70 ज़्यादातर बूढ़े लोग में होता है,
डिक्रीज मोबिलिटी यानी कोई इंसान सिर्फ एक ही पोजीशन पर है तो ये डिक्रीज मोबिलिटी है, यानी कोई मोबिलिटी नहीं कर सकता। इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो वहाँ पर स्वीटिंग होगा और स्वीटिंग की वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज रिस्क फैक्टर ऑफ डेथ सोर, या टेम्परेचर की वजह से क्या हो सकता है, वहाँ पर स्किन जो है वो सब हो सकता है। एक्सेसिव परस्पिरेशन, एक्सेसिव परस्पिरेशन का मतलब होता है मोर स्वीटिंग, ठीक है। स्वीटिंग की जो पसीना होता है, स्वीटिंग की इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब इंक्रीज हो जाता है, जितने भी हमारे साथ वाटरी या फ्लूइड आ जाता है और वहाँ पर जब जम जाता है, जमा हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, रिस्क फैक्टर फॉर द बेड सोर इंक्रीज हो जाता है। यूरिनरी और फेकल इनकॉन्टिनेंस, मतलब यूरिनरी का मतलब होता है वो बंदा, या फेकल मतलब वो बंदा जो कि अपनी पेशाब को रोक नहीं सकता, मतलब जब चाहे वो बस चला जाता है उससे, तो उससे क्या कहते हैं, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। या फेकल इनकॉन्टिनेंस का मतलब जो कि अपने स्टूल को नहीं रोक सकता। डिक्रीज सेंसरी परसेप्शन, डिक्रीज सेंसरी परसेप्शन वो होता है जो न्यूरोलॉजिकल बीमारी में होता है, जिसको कोई दर्द की पता नहीं होता, ठीक है। जब दर्द की पता नहीं होगा तो वहाँ पर उसको दर्द महसूस नहीं होगा और बेड सोर की वजह से वहाँ पर क्या होगा, पता नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है कि परसेप्शन का मतलब वहाँ पर जो रेडनेस आ जाता है, वहाँ पर जो इंजरी आ जाता है, वो क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन काज करता है, और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज नहीं होगा। अल्टरनेट मेंटल हेल्थ इम्पेयर सर्कुलेशन, मतलब इसके साथ मेंटल जो हेल्थ है वो भी उसमें इन्वॉल्व है। इम्पेयर सर्कुलेशन, ये तो उसका बेस्ट मतलब रिस्क फैक्टर है, इलनेस और बीमारी भी हो सकता है, ठीक है। बीमारी कोई भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकते हैं, क्रॉनिक भी हो सकते हैं, जैसे मिलेंसी, डायबिटीज, स्ट्रोक, नमोनिया, हार्ट फेलियर, सेप्सिस, हाइपरटेंशन, रीनल फेलियर, एनीमिया, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट, मतलब ये जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे कि शुगर हो गया, स्ट्रोक हो गया, नमोनिया हो गया, हार्ट की बीमारी हो गया, बैक्टीरिया की बीमारी हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, जितनी भी बीमारियां हैं उसके साथ इसका क्या होता है, रिस्क फैक्टर होता है। इसके बाद उसका रिस्क फैक्टर में इंट्रेंसिक फैक्टर, अब दूसरा नंबर है जो जिससे हम इंट्रेंसिक फैक्टर कहते हैं। इसे इंट्रेंसिक मतलब इंसान की नीचे, इंसान के बॉडी में ही, मतलब ये इंसान के बॉडी में ही होता है, ठीक है। इसके बाद इंटरनल जो कि बॉडी के वो आउटसाइड है, ठीक है। इंट्रेंसिक फैक्टर प्रेशर, अब प्रेशर तो बॉडी नहीं लगा सकता, ठीक है, वो तो ऊपर से आ जाता है, जो कि एक्सटर्नल है। शेयरिंग, शेयरिंग क्या किसे कहलाता है, फ्रैक्शन प्लस फ्रैक्शन प्लस प्रेशर इज कॉल्ड शेयरिंग। मॉइस्चर, मॉइस्चर जो है वो बॉडी में अपना भी हो सकता है, जैसे स्वीटिंग हो गया या पानी वहाँ पर चलेगा या यूरिन हो गया, तो इसे मिक्सचर कहते हैं। इन अदर फैट कंट्रीब्यूट फॉर्मेशन ऑफ बेड सोर और पुअर लिफ्टिंग, ट्रांसफॉर्मिंग टेक्निक, इनकरेक्ट पोजीशन, हार्ड सरफेस एक्टिविटी। इसके साथ इंटरनल में और भी हमारे साथ बेड सोर में मुख्तलिफ परफॉर्म कर सकते हैं, बेड सोर को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें पावर लिफ्टिंग हो गया, एक इंसान है वो उठा नहीं सकता फोन, ठीक है, बहुत मोटा है, तो क्या होगा, बेड सोर तो हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक मतलब एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो उसकी जो टेक्निक है वो किसी को नहीं आता। इनकरेक्ट पोजीशन, मतलब इनकरेक्ट पोजीशन का मतलब ये है कि अब सुबह आपने फ्लोर पोजीशन पे रखा है, अब आपको ये पता नहीं है दूसरा कौन सा पोजीशन दे रहा है, तो इसके बाद दूसरा पोजीशन हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन में क्या होगा, लेटरल होगा। लेटरल के बाद कुछ घंटे के बाद क्या कर दो, उसको फिर से प्रोन पोजीशन में लाओ, सुपाइन पोजीशन में लाओ, तो यह है सपोर्ट सरफेस। और दूसरी बात हार्ड सपोर्ट सरफेस, मतलब एक बंद है वो जमीन पर पड़ा है, तो उसमें बेड सोर की रिस्क ज्यादा होगी, या वो जो कि पोम पर पड़ा है, तो जाहिर बात है जो पोम पर पड़ा है उसमें बेड सोर की जो रिस्क है वो कम होगा बनिस्बत वो जो कि ज़मीन पर या हार्ड सरफेस पर पड़ा हुआ है। अब स्टेजेस आ रहा है, और स्टेजेस इतना इम्पोर्टेंट है जितना मैंने आपको वहाँ पर जो मैकेनिज्म बता दिया, सारे स्टेजेस है, मैं आपको आसान अल्फाजों में बता दूंगा, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आपको एक समरी भी दूंगा बेड सोर का, ठीक है। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन डीप ऑफ द टिश्यू डैमेज देयर आर 4 स्टेज, मतलब ये जो उसने जो डिवीजन किया है बेड सोर का जो स्टेज में, ये डीप ऑफ द टिश्यू डैमेज है, मतलब एक बंद है
उसकी सिर्फ ये स्किन रप्चर है, तो क्या इसको हम बेडसोर कह देंगे? बेडसोर कह देंगे, लेकिन स्टेज कौन सा देंगे कि वो कौन से स्टेज पर है? फर्स्ट स्टेज पर है, सेकेंड स्टेज पर है? देयर आर 4 स्टेजेस, 4 स्टेजेस है। मतलब यह है कि 4 स्टेजेस है, लेकिन 2 और भी ऐड किया गया है इन 2007। 2 न्यू स्टेजेस आर एडिड, 2 नए स्टेज और भी ऐड किया गया है, जिसे स्टेटिक डीप टिश्यू इंजरी एंड अनस्टेबल इंजरी इसे हम कहते हैं। अब देख लो, यहाँ पर हम इसके बारे में बात करते हैं, और मैं लास्ट में आपको पिक्चर दिखा दूंगा, और उसमें आप लोगों ने बताना है कि कौन सा स्टेज है इस पिक्चर में। तो फिर दूसरा पिक्चर इस तरह आप लोगों ने स्टेज बताना है, तो और लास्ट में इसका भी टेस्ट होगा। ठीक है, क्या होगा? इसका टेस्ट होगा। नंबर 1 प्रेशर। नंबर 1 स्टेज पर हमारा जो स्किन है उस पर सिर्फ रेडनेस आ जाता है, मतलब जो हमारा स्किन है वो सिर्फ सुर्ख हो जाता है। स्किन इज इरिटेट, स्किन जो है वो बरकरार होता है। शो नॉन ब्लेंडेबल, मतलब वो ऐसा चीज शो करता है जिससे खून नहीं आता लेकिन रेड होता है। लोकुलाइड रेडनेस, मतलब वहाँ पर रेडनेस आ जाता है। एरेथमिया, रेडनेस और एरेथमिया दोनों एक ही चीज है। और बोनी प्रोनेंस, यानी बोनी प्रोनेंस के ऊपर रेडनेस आ जाता है। जैसा कि आपकी एल्बो है, वहाँ पर जब रेडनेस आ जाए, ज़्यादा टाइम के लिए आपने एक जगह पर एक चीज़ रखा, अपने हाथ को एक जगह पर ज़्यादा टाइम के लिए रख दो, तो वहाँ पर रेडनेस आ जाता है, जिसे हम प्रेशर अल्सर 1 कह देंगे। रेडनेस रिमेन आफ्टर प्रेशर, मतलब जो रेडनेस है वो रिमेन होता है, मतलब जाता नहीं है प्रेशर के रिलीज के बाद। लेकिन अगर आपने हाथ उठाया और रेडनेस वहाँ पर है, तो आपको फर्स्ट बेडसोर हो चुका है, फर्स्ट स्टेज ऑफ बेडसोर। इतना ज़्यादा ये जो है इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। साइन एंड सिम्टम में इंक्लूड पेन, आपको पेन हो सकता है, फेरम टॉस हो सकता है, सॉफ्ट नरम हो सकते हैं, वार्म एंड कूल, या तो गर्म होगा या कूल होगा। कंप्रेस टू एडजेसेंट टिश्यू, जो कि एक जैसी टिश्यू पर क्या होगा, ये आ जाएगा। इसमें सिर्फ इन्वॉल्व होगा एपिडर्मस। स्किन की 3 लेयर है, एक होता है एपिडर्मस, दूसरा होता है डर्मस, तीसरा होता है हाइपोडर्मस। फर्स्ट स्टेज में हमारे साथ इन्वॉल्व होता है एपिडर्मस। तो आपने ये चीज़ देखना है, आपसे कौन पहले पूछ ले कि प्रेशर अल्सर में कौन सा स्किन इन्वॉल्व होता है, तो उसमें क्या होता है, एपिडर्मस सबसे पहले जो स्किन है वो इन्वॉल्व होता है। दूसरे स्टेज में पार्शियल थिकनिंग वुड, मतलब थोड़ा जाम आ जाता है। तो सुपरफिशियल ब्रेक थी एपिडर्मस, इसमें एपिडर्मस ब्रेक हो जाता है। पहले में एपिडर्मस रिमेन था, इसमें क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। पार्शियल थिकनिंग लूज ऑफ डर्मस, और डर्मस लग जाता है। अब ये तो गया, ठीक है। डर्मस जो है वो थोड़ा होता है पर थोड़ा नहीं होता, ठीक है। पार्शली का मतलब थोड़ा है, थिकनेस ऑफ द डर्मस थोड़ा उसकी जो थिकनेस है वो लूज हो जाता है। तो दूसरे स्टेज में कौन सा लेयर इन्वॉल्व होगा, डर्मस। कौन सा, डर्मस। तो ये देख लो, अगर आपको कौन बताए कि दूसरे सेकेंड स्टेज प्रेशर अल्सर में कौन सा स्किन इन्वॉल्व होता है, तो आपने बताना है डर्मस। प्रेजेंट एंड शाइनी ड्राई शालो अल्सर, यहाँ पर शाइनी एक चमकदार या ड्राई या खुश्क शालो अल्सर प्रेजेंट होता है, मतलब एक जाम मौजूद होता है विदाउट फ्लफ एंड ब्रशिंग। वहाँ पर कोई इस तरह फ्लूइड नहीं आ जाता है। ये फ्लूइड जब आएंगे ना, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये फ्लफ और ब्रशिंग क्या होता है। ये फ्लूइड होता है ब्लैक कलर के, ब्राउन कलर के, जो कि इसमें नहीं आते। इन दिस स्टेज द अल्सर में बी रिफ इज द ये क्या है यहाँ पर यार, ये पिक्चर आया है। तो ये देख लो, फर्स्ट जो एपिडर्मस है वो गया है, ठीक है, वो खत्म हो चुका है। दूसरा डर्मस में थोड़ा है और थोड़ा बाकी है, थोड़ा गया है थोड़ा बाकी है। तो दूसरे में कौन सा, दूसरा लेयर ऑफ द स्किन, लेयर ऑफ द स्किन क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया। सेकेंड लेयर ऑफ द स्किन इन्वॉल्व हो गया, जिसे हम डर्मस कहते हैं। तीसरे स्टेज में हमारे साथ हाइपोडर्मस आ जाता है। स्किन ब्रेक विद डीप टिश्यू इन्वॉल्व डाउन टू द सबक्यूटेनियस लेयर। मैंने आपको बताया दिया था कि वहाँ पर हाइपोडर्मस आ जाता है, यह उसे हम सबक्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, फैट होता है। फुल थिकनेस स्किन टिश्यू लॉस, मतलब जो स्किन है वो मुकम्मल खत्म हो जाता है। कहाँ तक आ जाता है, डर्मस आ जाता है। तो इसी वजह से वहाँ पर जो स्किन है वो खत्म हो जाता है। सबक्यूटेनियस फैट में भी विजिबल बट बोन और टेंडन मसल आर नॉट एक्सपोज। वहाँ पर जो फैट होता है आपको दिखाई देता है, जहाँ यहाँ पर है तो आपको दिखाई देता है, लेकिन इसमें बोन आपको दिखाई नहीं देगा, या मसल आपको दिखाई नहीं देगा। स्लैब में भी प्रेजेंट बट डज नॉट अस्कर द डीप टिश्यू अपलोड।
मतलब स्लोप वहाँ पर जो पानी है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये जर्द वगैरह, ये क्या है स्लोप है, ये हो सकता है, लेकिन असकर जो डीप टिश्यू है वो लूज नहीं होता। डीप टिश्यू का मतलब वहाँ पर जो मसल होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ हाइपोडर्मस तीसरी लेयर ऑफ द स्किन इन्वॉल्व होता है। में इंक्लूड अंडरलाइन एंड ट्यूलिंग, मतलब यहाँ पर आपको ट्यूलिंग हो सकता है। ट्यूलिंग का मतलब जो हम अपनी चीज़ महसूस नहीं करते, हाथ के ऊपर ऐसे कंडीशन कभी आ जाते हैं कि हम कुछ महसूस नहीं कर सकते, तो ये आ सकते हैं। एपिडर्मस डर्मस सब क्यूटेनियस की पहले स्टेज में डर्मस इन्वॉल्व था, दूसरे में एपिडर्मस इन्वॉल्व था फर्स्ट स्टेज में, दूसरे में डर्मस, तीसरे में सब क्यूटेनियस लेयर भी इन्वॉल्व हो गया, चौथे में हमारे साथ डीप टिश्यू भी इन्वॉल्व हो गए। स्किन ब्रेक विद डीप टिश्यू इन्वॉल्वमेंट डाउन द बोन एंड मसल, मतलब स्किन जो है वो ब्रेक हो जाता है जिसमें टिश्यू की जो इन्वॉल्वमेंट हो जाता है वो आ जाता है। बोन आपको दिखाई दे सकता है, टेंडन आपको दिखाई दे सकता है और मसल भी आपको दिखाई दे सकता है। फुल टिश्यू लूज विद एक्सपोर्ट बोन, मतलब जो जितना भी स्किन का जो थिकनेस है वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, हार जाता है, मतलब खत्म हो जाते हैं। एक्सपोर्ट बोन और बोन नजर आ जाता है। टेंडन एंड मसल, मतलब जो थर्ड में था एपिडर्मस था, डर्मस था एंड हाइपोडर्मस था। फोर में क्या होंगे, इसके साथ बोन भी शामिल कर दो तो ये क्या आ जाएगा, या स्लप और अस्कर में भी प्रेजेंट टू सम पार्ट ऑफ द वोंड बेड। स्लोप तीसरे में भी था, अस्कर नहीं था, लेकिन इसमें अस्कर भी आ जाता है। ठीक है, अस्कर प्रेजेंट पार्ट ऑफ द वोंड आर द बेड, यानी अस्कर आ जाता है। ऑफ्टन इंक्लूड अंडरनिंग एंड ट्यूलिंग, इसमें भी अंडरमीनिंग मतलब वो आ जाता है, ट्यूलिंग और वो भी आ जाता है। ट्यूलिंग जो हमारे साथ कुछ महसूस नहीं करता, हमारा जो पाँव है वो चुनटी जैसा तुक किया जाता है उस पर। स्टेज 3 एंड 4 कंसीडर फुल थिकनेस ऑफ फुट, ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ज़्यादातर पेपर में मैंने इसको देखा है। फुल थिकनेस वुंड इन्वॉल्व इन द थर्ड एंड फोर्थ स्टेज, मतलब जितनी भी स्किन की जो थिकनेस है वो ख़त्म हो जाता है और वुंड बन जाता है, फुल थिकनेस वुंड। ये फोर्थ है, और उसके बाद उसने दो और भी बताए हैं जो कि मैं आपको वो दिखाता हूँ। अनस्टेबल हमारे साथ 5 है, लेकिन सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। HTDT ससेप्टिव डीप टिश्यू इंजरी, मतलब उसमें डीप टिश्यू जो इंजरी है वो भी आ जाता है। इट इज पर्पल और मॉन्स्टर लोकलाइज एरिया ऑफ द डिकलराइज इंट्रेक ऑफ द ब्लड फील्ड ब्लास्टर बिकॉज इमेज ऑफ द अंडरलाइन ऑफ टिश्यू। ये ऐसा हो जाता है कि पर्पल या ब्लैक कलर का हमारे जिस्म पर एक उभरा हुआ चीज आ जाता है, ठीक है, जिससे जो ब्लड है वो वहाँ पर फिल्टर हो जाते हैं। आपने स्किन पर कभी ना कभी देखा होगा इस तरह एक चीज आता है, एक में पानी होता है सिर्फ, वो नहीं, जो ब्लैक कलर का होता है उसे हम STDI कहते हैं, ठीक है। बिकॉज डैमेज अंडरलाइन टिश्यू, वहाँ पर अंडरलाइन टिश्यू क्या हो जाता है, डैमेज होता है। लेवन ऑफ द टिश्यू नेक्रोसिस अफेक्टेड टू द डीप, इसकी जो टिश्यू नेक्रोसिस है वो डीप तक चला जाता है, मतलब जितना डीप है वो वहाँ पर चला जाता है। इसके बाद फुल थिकनेस टिश्यू लूज इन विच द बेस ऑफ अल्सर इज कन्वर्ट टू स्लफ येलो ग्रे ग्रीन ब्राउन, मतलब फुल थिकनेस ऑफ द टिश्यू लूज तो स्टेज 3 एंड 4 में हुआ था। यहाँ पर उसमें सल्फ आ जाता है जिसमें या तो येलो कलर का होता है, ग्रे कलर, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, जो कि आपका आपने ये कभी ना कभी देखा होगा, जो कि ओवर एज लोग होते हैं वो जो ज़्यादातर कट पर या पेट पर होते हैं तो उसका या ब्राउन या ब्लैक अस्कर आ जाता है। दिस स्लैब और अस्कर मोस्ट बी रिमूव बिफोर द, मतलब यहाँ पर ये तस्वीर आया है तो पता नहीं, ये उसको जो है वो हम रिमूव कर सकते हैं, ये हम बता सकते हैं बिफोर द ट्रीटमेंट, ठीक है, यहाँ पर ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, तो ट्रीटमेंट के से पहले हम इसको रिमूव कर सकते हैं।